हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। कभी कभी आपने सोचा है या महसूस किया है कि कभी कभी आप बिना किसी बात के खुश हैं। हालांकि ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन कई बार सब कुछ होते हुए भी हमारा मन उदास हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। दूसरों की बड़ी गाड़ी, घर, खुशियाँ देखकर किलसते हैं, जबकि हमें नहीं पता कि वो लोग इतना सब पाकर भी खुश हैं या नहीं। हम हमेशा बस इसी कोशिश में रहते हैं कि हम बिल्कुल परफेक्ट रहें, हमसे कोई गलती ना हो, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं और गलतियाँ इंसानों से ही होती है। जब तक हम अपनी सक्सेस, अपनी उपलब्धियों की कद्र नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हम दुखी रहेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम कई बार अपनी जो चीज़ें हमें भगवान ने दी है या हमारी उपलब्धियां भगवान ने हमें जो दी है, उनको देखने की बजाय उनको नज़रअंदाज कर देते हैं और दूसरों की चीज़ों को देख कर जलते हैं, किलसते हैं, और यही हमारे दुख का कारण बनता है। जबकि हम अपनी सक्सेस और अपनी उपलब्धियों की कद्र नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते, और ऐसा करने पर हमें दुख महसूस होता है। खुद को सुकून देना सीखिए। हमेशा बस घर, परिवार, पैसा, इन बातों की बजाय आप मॉर्निंग की स्टार्टिंग सुकून से करें। हमेशा उठने के बाद अपने परमात्मा को धन्यवाद दें। हमेशा भगवान से शिकायत करने की बजाय धन्यवाद भी करें। अपने दिन को प्लान तरीके से स्टार्ट करें। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग काम करें। अगर आप किसी काम में असमर्थ हैं तो दुखी होने की बजाय विनम्रतापूर्वक कह दें कि मैं इसे करने में असमर्थ हूँ। हमेशा अपने मन की ना सुने। इच्छाएं असीमित होती हैं, जिनका कोई आर पार नहीं होता। एक इच्छा पूरी नहीं होती कि दूसरी इच्छा हमारे मन में घर कर लेती है। कोई भी इच्छा आने पर उसकी आवश्यकता के बारे में ज़रूर सोचें। कई बार हम फालतू इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में दुखी रहते हैं। यही कारण है कि साधु संत जो होते हैं वो सीमित साधनों में भी खुश रहते हैं, क्योंकि वो संतोषी होते हैं। उनके पास जितने भी साधन हैं उन्हें लेकर भी वो खुशी महसूस करते हैं। रिएक्शन से बचें। अगर आपको कोई गलत बात कह रहा है या आपके लिए कुछ गलत मैसेज कर रहा है या कुछ गलत स्टेटस आपके लिए लगा रहा है, तो उसको देखकर दुखी होने की बजाय आप बिल्कुल भी मन में गलत विचार ना लाएं। पहली बात तो ये कि मन हमारा इतना हल्का नहीं है कि ऐसे लोगों की बातों को देखकर हम दुखी हो जाएं। हम छोटे छोटे मैसेज या छोटे छोटे स्टेटस देख के या किसी छोटी सी बात से भी दुखी हो जाते हैं और फिर उसी बात को मन में बार बार दोहराते हैं, जो हमारे दुख का कारण बनता है। आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग तो इसी वजह से डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। इसी वजह से हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर कोई हमारे बारे में गलत कह रहा है तो रिएक्शन से बचें। अगर आप किसी भी बात का रिएक्शन देंगे तो जिसने भी आपके मन को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है वो उस काम को और करेगा, क्योंकि उसे पता है इस काम को करने से आप दुखी होते हैं, तो वो उस काम को बार बार रिपीट करेगा और आप उस बात को, भले ही उसने एक बार आपको कहा, लेकिन आप उस बात को बार बार मन में सोचते जाएंगे, जो कि आपके दुख का कारण बनेगा। अपनी छोटी छोटी खुशियों को सम्मान दें और उन्हें करने की कोशिश करें। हाँ, मैं जानती हूँ इस बिजी शेड्यूल में हमारे लिए हमारी खुशियों के लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप उसके लिए समय ज़रूर निकालें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो अपने कामों को करते करते आप गाना सुनते सुनते कामों को पूरा कीजिए, जिससे कि आपको अच्छा महसूस होगा। अगर आप बहुत दुखी हैं तो आप अपने मन का जब काम करते हैं तो आपको बड़ा ही अच्छा लगता है। मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव से आपको बता रही हूँ, जब भी मैं दुखी होती हूँ मैं पेंटिंग करने बैठ जाती हूँ या कुछ गाना सुनने लग जाती हूँ या गाना गाने लग जाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है और हल्का महसूस होता है। अगर फिर भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो आप सारी चीज़ें
अपने नारायण, अपने भगवान पर छोड़ दीजिए क्यों, और उनसे कहिए अगर ये मुसीबत आपने मुझे दी है तो इसका सॉल्यूशन भी आप ही निकालेंगे। एक बार ये कर ज़रूर देखिएगा, आपको बड़ा ही हल्कापन लगेगा। आप अपनी ड्यूटीज़ पूरी करते रहें और किसी से किसी सम्मान या किसी प्रशंसा की उम्मीद न रखें, तो देखिए आपको बड़ा ही हल्कापन महसूस होगा। मेरे अपने जीवन के अनुभवों से अगर आपको थोड़ा भी फ़ायदा होता है तो मैं खुद को कृतज्ञ समझूंगी। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।